आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो हर मिडिल क्लास घर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपके किचन भी छोटा है, चीज़ें बेतरतीब हैं, तो आज की टिप्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे अपने किचन को स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्पेस का मैक्सिमम यूज़ करके हम कैसे अपनी चीज़ों को ईज़ी टू एक्सेस बना सकते हैं। और हाँ, वीकेंड पे मैंने एक क्रॉकरी मार्केट विज़िट की थी, तो उसके क्लिप मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए और वीडियो के लास्ट में मैं अपनी छोटी सी शॉपिंग भी दिखाऊंगी जिसको मैंने अपने बजट में रहते हुए कुछ ख़रीदो फ़रोख्त की है अपने किचन के लिए। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो है किचन ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। मेरी तकरीबन वीडियोज़ पर एक दो कमेंट आ ही जाते हैं कि किचन ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर दें। चलें जी, मैंने आज सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना ही लेती हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले आपने वो बर्तनों को निकालना है जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और किचन क्लीन कर रहे हैं, जैसे आजकल फेस्टिवल सीज़न है, शादियों का सीज़न है, तो फोकस हमारा क्लीनिंग पे होता है। तो किचन कैबिनेट साफ़ करने के लिए सबसे पहले आपको वो बर्तन निकालने हैं जो कि कम यूज़ होते हैं। इनको धो के धूप में सूखने के लिए रख दें। फिर आपने कैबिनेट की अच्छे से क्लीनिंग करनी है सूखे कपड़े के साथ। एक दफ़ा कोनों से, ऊपर से, साइड वाली जो शीट्स हैं उन सब की अच्छे से सफाई कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने बर्तनों को क्यों बास्केट में ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सबसे पहला रीज़न है स्पेस सेविंग। छोटे किचन में हर इंच का यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है और बास्केट्स में हम चीज़ों को डिवाइड करके रख सकते हैं। ग्रुप्स की सूरत में एक जगह पे ये स्टक भी रहती हैं। दूसरा रीज़न है कि इजी टू एक्सेस। जब आप बर्तनों को कैटेगरी के हिसाब से बास्केट में रखेंगे तो चीज़ें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे प्लेट अलग, बाउल्स अलग बास्केट में होंगे तो सब कुछ आपको एक ही नज़र में मिल जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्लीनेंस और हाइजीन। बास्केट्स के अंदर बर्तन ऑर्गेनाइज और अपराइट रहने से एयर सर्कुलेट होती है और मॉइस्चर का इशू कम हो जाता है। जैसे कॉकरोच और बैक्टीरिया के चांस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि गीले बर्तन कैबिनेट के अंदर रखने से कैबिनेट के अंदर कॉकरोच ऑटोमेटिकली आ जाते हैं नमी की वजह से। तो इसीलिए छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो तो आपको बास्केट्स में ही बर्तन ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन है स्पेस भी मैक्सिमाइज़ यूज़ करने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और यहाँ पर मैंने जो छोटी बास्केट बची थी इसमें मैंने कुछ नए वाले चम्मच डाल के रख दिए हैं, तो इस तरह से ये हमारा एरिया प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो चुका है। इस तरह की जो भी बास्केट होती हैं उनमें अमूमन फ्रूट ही रखा जाता है फ्रिज में। अब ज़रूरी नहीं है जिस पर्पज़ के लिए कोई चीज़ बनी है आपने भी उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। आप इसमें अपने बाउल्स की लिड को इजीली अरेंज कर सकते हैं, प्लेट्स को रख सकते हैं। इसमें आपकी तकरीबन 10 से 12 प्लेटें आराम से आ सकती हैं, नॉर्मल साइज़ की भी, बड़े साइज़ की भी, साइज़ जो भी हो ईज़िली आप इसमें अपनी प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चूँकि मैंने ये जो एरिया है इसमें सारे अपने शीशे के बर्तन ही रखे हुए हैं, जो भी उनकी लिड्स थी वो मैंने इस बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं और जो भी मेरे शीशे के ट्रे थे वो ऊपर वाले कैबिन में आ गए हैं। साथ में मैंने बाउल्स भी रख दिए। तो इस तरह करके ये वाला हमारा एरिया ऑर्गेनाइज हो चुका है। अगर आप लोग कहेंगे कि किचन के जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं बर्तन वो कैसे ऑर्गेनाइज़ करें हम, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट में आपके साथ वो वीडियो भी लाजमी शेयर करूँगी। इसके अलावा आप लोग किस में स्ट्रगल करते हैं, किचन में खाना बनाने के लिए या फिर किचन की सफाई, क्लीनेंस और ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ आपको सताती है और क्या चीज़ आपको खपाती है, तो ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है। इस तरह करके मैंने कप भी रख दिए और ग्लास वगैरह भी रख दिए एक बास्केट में, जो कि मैं बहुत कम निकालती हूँ, वो चीज़ें इसमें ही सारी चली गई। अब मैं आपको कुछ ट्रांसपेरेंट जार दिखाती हूँ। अच्छा, जो चीज़ें हम नहीं ख़रीद के लाते हैं कोशिश करें कि एक ही कलर में हो। कुछ लोग शुरू से ही फर्स्ट डे से ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक ही कलर में या दो कलर में अपने किचन की चीज़ें लेते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसी इन चीज़ों का बहुत बाद में उनको ख्याल आता है कि एक कलर किचन में बहुत अच्छा लगता है, जैसे ब्लैक, ग्रे, वाइट। तो वाइट की क्लीनिंग ज़रा मुश्किल है, क्लीनिंग रखना ज़रा मुश्किल है। अदरवाइज़ हम ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं, ग्रे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे
ट्रांसपेरेंट हमें मसाले जात के लिए भी ट्रांसपेरेंट जार्स का ही यूज़ करना चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना मसाला है बाकी है, और चीज़ों के तमाम चीज़ों के ढक्कन खोल खोल के ग्रॉसरी नहीं चेक करनी पड़ती कि क्या चीज़ हमें और लेके आनी है। ऊपर लेबल ना भी हों तो नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह से मैंने जो शॉपिंग की, मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए की कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी हैं, किस कलर में लेनी हैं और क्या वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो मैं आगे अपनी लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में शॉपिंग दिखाती हूँ। अच्छा, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने किचन के स्पाइस जार भी मंगवाने वाली हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मैं लेके आई हूँ, जो कि मुझे मार्केट में अवेलेबल थे, वो मैंने ख़रीदे हैं, जिनको मैं सामने रखूँगी किचन में, और वो मैंने एक ही कलर में लिए हैं। कोशिश करें साइज़ भी एक ले लें, लेकिन ये एक सेट था जो कि मैंने 1000 में लिया, जिसमें 4 बॉक्सेस थे जो कि प्राइस के हिसाब से ठीक थे। तो मैंने ये 4 बॉक्सेस जो हैं वो 1000 में लिए। इसमें वो तमाम निम्को, चने, इस तरह की जो भी चीज़ें डेली की होती हैं किचन में सामने रखने की, तो वो लवाजमात वगैरह हम डाल के रख सकते हैं। सबसे ऊपर वाले रैक में मैंने वो तमाम चीज़ें रख दी जो कि जैसे लवाजमात वगैरह होते हैं, अचार होता है। ये एक पिकल जार मैंने लोकल मार्केट से लिया है, जिसकी प्राइस तकरीबन ये मुझे 650 में मिला है आई थिंक। और जब मैंने इसकी दराज पे प्राइस चेक की तो आप यकीन करें 950। मुझे पहले लगता था कि दराज पे शायद चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट को भी विज़िट करते हैं तो आपको दराज से भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, और विदाउट डिलीवरी। तो हमने कुछ ना कुछ छोटा छोटा ही, हम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो कुछ भी ऑर्डर करना हो तो छोटी चीज़ ही हमेशा ऑर्डर करती है, बड़ी चीज़ कभी भी हमने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी। ऐसा होता है या नहीं, आपने भी मुझे बताना है। तो आपने इर्द गिर्द के जो स्टोर हैं उनको लाजमी विज़िट कर लिया करें अगर आप लोग भी कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो। ये नीचे वाला जो ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी निकाला है, जिसमें मैंने अप्लाइंसेस रख के दिखाए थे, ये कल से यहीं पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। और मैं सोच रही हूँ, ऐसे रैंडम ही मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना इसमें लहसुन रख लूँ। लहसुन की एक गंदी सी बास्केट है, उसमें ना हर वक्त लहसुन गंद डालता रहता है किचन में। तो मैंने ना सोचा क्यों ना ये भी एक प्यारी लगेगी किचन में पड़ी हुई रैक के अंदर, और ना हमारा लहसुन भी समेटा जाएगा, रोज़ रोज़ ये गंद भी नहीं गिरेगा। तो मुझे ये आइडिया भी बेस्ट लगा। अब चलते हैं जी, मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। ये जो शॉपिंग है ना, मैंने चेज़ वैल्यू से की है। चेज़ वैल्यू हर शहर में होता है, तो यहाँ चेज़ अप, यहाँ चेज़ वैल्यू, यहाँ चेज़ अप, जिनकी मुझे प्राइसेस याद हैं उनकी मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। हर जगह पे प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, हर स्टोर के हिसाब से। जितना बड़ा स्टोर होगा उनके जो एक्सपेंस होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ चीज़ें महंगी सस्ती हो सकती हैं। तो कोशिश करें ऐसी जो आप चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप किसी लोकल स्टोर पे जाएं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। जैसे $1 £1 या कोई सेल में अक्सर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना, ये मुझे छोटी बास्केट की प्राइस याद है जिसके ऊपर फ्रूट बने हुए हैं, ये 235 या 85 की थी। इस हिसाब से 300-350 की एक होगी, 400 की एक बास्केट थी। जिस तरह से ये स्पेस में बड़ी हैं तो इसी तरह से इनकी प्राइसेस भी थी। तो इस तरह करके ना 1000 के अंदर ही मुझे ये बास्केट मिल गई। और जो ग्रे कलर की बास्केट है ये मुझे मिली थी 275-80, इस तरह करके ये मुझे मिल गई। तो ये फ्रूट वगैरह सर्दियाँ आने जैसे लगी हैं, फ्रूट अगर सामने कहीं रखना हो रैक के ऊपर या किचन में कैबिनेट मतलब शेल्फ़ के ऊपर, तो उसमें रखने के लिए बेस्ट है। तो ये मेरे रैक के कलर के साथ भी मैच हो रहा था, तो मैंने फिर ग्रे कलर में ले ली। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मुझे और भी चीप प्राइस पे चीज़ें मिली थी, जैसे ये पाइप वीडियो में यूज़ हो जाएंगे, और ये स्टिक्स वगैरह भी वीडियोज़ में यूज़ हो जाती हैं, तो मुझे ये काफ़ी सस्ती मिल गई। इसके अलावा मैंने लेने थे शीशे में जार, लेने थे शीशे के, लेकिन उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी। और अगर देखें तो उनकी हाइट भी छोटी छोटी, बल्कि छोटे छोटे से जार थे। 3000 के अंदर 3 का ही सेट था, तो महंगे भी लग रहे थे, लेकिन साइज़ में छोटे थे। अगर साइज़ में बड़े होते तो शायद मैं ले ही लेती। इनके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे अक्सर चाहिए होती हैं, और ज़ीरो साइज़ में मैं पहले भी ब्रश लेके आई थी जिनकी क्वालिटी काफ़ी हल्की थी, शायद वो ख़राब हो गए हैं बहुत जल्दी। 100 रुपये में वो 5 का सेट था, फिर मैंने ये एक लिया, ये 150 का एक है। इसके अलावा ये शीट ली थी, पेपर कवर पेपर, और साथ में पंप लिया था, स्प्रे पंप जो पानी छिड़काने के लिए यूज़ होता है। जूट फैब्रिक लिया था।
जो जूट का फैब्रिक और पेपर जो लिए हैं, इसके साथ मैंने पेंट वाला 0 साइज़ का ब्रश लिया है। ये मैंने एक स्टेशनरी की शॉप से लिया है। जूट का फैब्रिक मैंने 220 का लिया था। पेपर मैंने 40 का एक पेपर मुझे मिला और 150 का ये पेंट वाला ब्रश मिला। अच्छा, ये मैं पिछले अपनी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ सामान, और मैंने आपको दिखाया भी था कि ये फैब्रिक कितना अंदर से निकलेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्टेशनरी वाली शॉप से लें, इससे सस्ते में आपको बाज़ार में मिल जाएगा, खुले में होगा। तो पैकिंग में ज़रा वो पैकिंग के भी पैसे ले लेते हैं शायद, तो 200 में आपको अच्छा खासा खुला फैब्रिक बाज़ार से मिल सकता है। अच्छा, ये वाला जग मेरा ऐसे ही देखते दिल आ गया था ये महंगा, ये 1500 का भी कह लें या 1600 का ही कह दें इसको, कि 1600 का जग था और बड़ा प्यारा मुझे लगा, देखते ही दिल आ गया था। मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा उठा के इसको रखा है कि लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, इनमें ही रहूँ, मतलब इसी कश्मकश में थी। खैर मैंने फिर ले लिया इसको। और ये शीशा प्लास्टिक टाइप है, प्लास्टिक का है ये, स्टील की इसकी लिड है, उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख थे, कंजवी वगैरह बना के सर्व करने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन प्यारा भी है। तो यहाँ पर मैंने 1000 के 4 जार ले लिए। ये डब्बे बॉक्सेस जब मुझे शीशे के नहीं मिले तो मैंने फिर ये वाले प्लास्टिक में ले लिए। ये 4 का सेट था 1000 रुपीज़ में, तो ये ठीक था। 1000 में 4 डब्बे आ गए थे। क्वालिटी भी इनकी बस ठीक ही थी, जो साइज़ में तो छोटे एंड वाले थे ना, उनकी क्वालिटी ज़रा लो लग रही थी, बाकी दो ठीक थे। उसके बाद आ जाता है ये शीशे वाला जग, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस जी यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, जिसको मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग लिया और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मिडिल क्लास घरों में बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ नया ख़रीदने के लिए, नई एडिशन आनी हो तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब सारे खर्चे कर करा के जो बचता है ना, उसमें भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि लगाएं या ना। तो जनाब यही थी हमारी आज की शॉपिंग। आप लोगों को ये वर्थ बाइंग लगी मेरी शॉपिंग आइडियाज़, और कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई? मुझे तो भाई ये शॉपिंग बड़ी पसंद आई। मैंने बड़ी सोच समझ के ही चीज़ें पिक की थी और अपने किचन में न्यू एडिशन की, देखने में भी अच्छी लग रही है। मेरा किचन भी ऑर्गेनाइज हो गया। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये शॉपिंग कैसी लगी और है। हाँ, शॉपिंग के अलावा आप लोगों को किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स कैसी लगी हैं, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप अपने किचन को कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कुछ टिप्स अपनी भी शेयर किया करें जिसको ऑडियंस पढ़ के फ़ायदा उठा सके। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं उन तमाम आइडियाज़ को कवर कर सकूं जिससे हमारा किचन नीट एंड क्लीन और प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।